ओम शांति। ओम शांति। बाबा की कल की अव्यक्त मुरली हम सभी को याद है। बाबा ने तपस्या का बहुत सुंदर मतलब बताया, इतना सरल अर्थ बताया कि जितना सरल तो और कोई कर ही नहीं सकता है ना। क्या क्या अर्थ बताया बाबा ने। पहला अर्थ बाबा ने बताया कि तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। दूसरा अर्थ बाबा ने बताया कि तपस्या अर्थात जहां आत्मा कहती है बाबा को, मैं तेरा तू मेरा, यही तो तपस्या है। तीसरा अर्थ बाबा ने कहा, तपस्या यानी मौज मनाना। मौज मनाना अर्थात खुशी भरा जीवन हो, नाचना गाना, खुशी के अंदर जैसे उछल आना। क्योंकि अगर ब्राह्मण जीवन में भी खुशी की अनुभूति न हो तो कहीं अंत में जाकर अफसोस न करना पड़े कि अरे भगवान मिला, उसकी खुशी हमको नहीं हुई। कई बार बच्चों को देखते हैं कि बाबा के सामने भी अनेक प्रकार की शिकायतें रहती है। बाबा ये प्रॉब्लम है, ये विघ्न है, ये है। अरे ये सब तो भक्ति में भी हम करते थे। भगवान मिला, उसकी खुशी नहीं हो और अभी भी हम उसके सामने वही प्रॉब्लम्स, वही विघ्न, छोटी छोटी बातें अभी भी हम अपने योग में रूहान में करते रहे तो कहीं अंत में हमें ये पछताना न पड़े, मुझे तो भगवान मिला था और मैंने उस भगवान की प्राप्ति का जो खुशी होनी चाहिए, उछल लानी चाहिए अंदर से, उस उछल का अनुभव ही नहीं किया। और यही छोटी छोटी बातों की शिकायतों में ही अपना समय बिता दिया बाबा के संग में। जो मुझे प्राप्त होना चाहिए, जिसकी अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभव तो मैंने किया ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आत्मा कहती है बाबा मैं तेरा तू मेरा, उसके बाद कोई बात अंदर में आ ही नहीं सकती है। पिछली बातें, उसकी बातें, उसकी बातें, शिकायतें, वो बुद्धि में आनी ही नहीं चाहिए। और भगवान भी मुझे उस रूप में स्वीकार करता है कि हाँ बच्चे तुम मेरे हो। ये तपस्या है कि जहां हमें कोई ऐसी वैसी बात याद ना आए, कोई नेगेटिव बात याद ना आए, कोई प्रकार की आत्माओं की कमजोरी या खुद की कमजोरी का महसूसता न हो। भगवान की याद आने से ही जैसे एक खुशी अंदर में अनुभव हो, उसकी प्राप्ति की अनुभूति हो। फिर बाबा ने कहा तपस्या माना प्रयोग। जो खजाने मिले हैं उसका निरंतर प्रयोग करने में बिजी हो जाओ। संकल्पों का खजाना जो मिला है, समय का खजाना जो मिला है, उसका बचत करो कि हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो कि जो दुनिया के लोगों को 5 मिनट सोचने के बाद रिजल्ट मिलता है, हमें 1 सेकंड 2 सेकंड में
उसकी रिजल्ट महसूस हो। तो बाकी जो 4.5 पौने 5 मिनट बची, ये बचत जो हुई समय की, उसका कोई ना कोई पुण्य के खाते में लगाओ तो डबल प्राप्ति हो जाएगी। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में ये अंतर को महसूस करना कि योग क्या है और तपस्या क्या है। योग और तपस्या में अंतर क्या है, क्या कहेंगे? योग और तपस्या एक ही है या अलग है? क्या कहेंगे? हाँ, एक है अलग है? अलग है। क्या अलग है, क्या फर्क है दोनों में, अंतर क्या है? अभी आप यहां पर आए हो तो यहां आप योग कर रहे हो या तपस्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, एक ही बात है? नहीं, एक बात तो नहीं है। हाँ, ऐसा है। आज बहुत अच्छी स्पष्ट रीति से समझ लेना योग और तपस्या में अंतर क्या है। योग माना जब मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हो और जब मैं बाबा को प्यार से उस संबंध के आधार पर याद करूं, उसको कहते हैं योग। लेकिन तपस्या माना जहां चारों सब्जेक्ट के आधार पर जीवन हो, ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो, धारणा अर्थात युक्ति युक्त हो, धारणाओं को व्यवहार में युक्ति युक्त प्रयोग करते हो, और तब यथार्थ सेवा होती है। जब ये चारों सब्जेक्ट के आधार पर जीवन है तो उसको कहते हैं तपस्या, और उसी का हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन योग बैठ के किया जाता है, तपस्या जीवन है। कैसे? तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं तपस्या का आधार है त्याग। इसीलिए कहा जाता है त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, दुनिया में तो लोगों ने स्थूल चीजों का त्याग किया, लेकिन हमारा त्याग सूक्ष्म है। मैं और मेरेपन का त्याग। अब योग में जब बैठते हैं तो वहां मैं मेरेपन की बात ही नहीं आती है। समझ में आई बात? लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं वहां मैं और मेरा न आए, यह है तपस्या। अगर व्यवहार में मैं और मेरापन आता रहा तो मेरी तपस्या कुछ नहीं है। लेकिन अगर योग में मैंने बाबा से वो शक्ति प्राप्त की है और फिर मैं व्यवहार में आऊं, तो वो व्यवहार में कहीं पर भी मैं और मेरापन नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं तपस्या चल रही है। तपस्या उस मैं और मेरेपन की त्याग की। इसलिए तपस्या बहुत ऊंची मानी जाती, क्योंकि पूरा जीवन उसके ऊपर निर्भर होता है। तब कहा चारों सब्जेक्ट के आधार पर जीवन, ये हमारी तपस्या है। जीवन ही तपस्या है। खाली एक जगह बैठ करके आप तपस्या करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि त्याग हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां जब बैठकर बाबा को याद करते हैं,
ये है हमारा योग, जब सर्व संबंधों का रस हम अंदर में भर रहे हैं, है ना। और बाबा के साथ वो जैसे संबंधों के आधार पर उस प्यार को महसूस करना, जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा कि हमारी तपस्या माना एक के अंत में समाना, एकांत। उसके लिए अंतर्मुखी होना, मौन, मुख का मौन और मन का मौन। जितना दिन भर में हमारी ये तपस्या सफल रही, तो योग में जब बैठते तो सहज उड़ जाते हैं। दिन भर में बातें करते रहो, बाह्य मुक्ता में आ जाओ, और फिर हम योग करने बैठे, वो तपस्या फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि दिन भर में हम बाह्यता में आ रहे हैं। इसलिए दिन भर में भी कितना अंतर्मुखी हम रहे, एकांत में रहे, मन को एकांत में रखा हमने, ये हमारी तपस्या है। एकांत, एक व्रता, एक बाबा के सिवाय कोई नहीं। इकोनॉमी, ये तपस्या है कि क्या मेरा बुद्धि का आकर्षण चीजों में जा रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है ना। अगर आकर्षण जाता रहा मेरा, तो खर्च होता रहेगा, समय, शक्ति, श्वास, सब चीजों का खर्च होगा, संपत्ति भी खर्च होगी। तो हमारी तपस्या इन सब की इकोनॉमी है, ये तपस्या है। तो इसीलिए कहा कि याद और तपस्या में ये अंतर है। तो पहला तपस्या का आधार है त्याग। ये सूक्ष्म त्याग जितना हमारा पावरफुल हो जाएगा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकते, साधु सन्यासी भी नहीं कर सकते, वो त्याग हमारा एक सूक्ष्म स्तर पर है। मैं और मेरेपन का त्याग। और ये जब जीवन में ना आए तो कहेंगे हाँ तपस्वी जीवन है, ये तपस्वी जीवन है हमारा। दूसरा, तपस्या माना बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्योंकि बाबा ने कहा है ये बेहद की वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार है, यानी संपूर्ण परिवर्तन का आधार है। बेहद की वैराग्य वृत्ति, अगर हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो परिवर्तन जो हम चाहते हैं जीवन के अंदर, वो नहीं हो सकता है। और इसीलिए परिवर्तन योग में नहीं, जीवन में है। परिवर्तन कितना मैंने किया है अपने अंदर, क्या क्या परिवर्तन किया है, ये व्यवहारिक स्तर पर ही आता है, तो जीवन में आता है। लेकिन उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, अर्थात उपरामता। जितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, उतना ही तपस्या हमारी फलीभूत होगी। परम आदरणीय गुलजार दादी के संग एक बार ऐसे ही बैठे थे हम बहनें, चिट चैट कर रहे थे, तो हमने दादी से एक प्रश्न पूछा। हमने कहा, दादी, ब्रह्मा बाबा जब थे साकार में, तब आप लोगों की अवस्था एक सतो प्रधानता थी। अवस्था में भी 14 साल आपने तपस्या किया और बाबा के संग रहे, बाबा के सिवाय कुछ नहीं था आप लोगों के जीवन में, तो एक सतो प्रधानता थी।
बाबा जाने के बाद भी दादियों के जीवन को देखा तो वही सतो प्रधानता देखी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम उस सतो प्रधानता से दूर तो नहीं जा रहे हैं। और बाबा मुरली में हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, विनाश का आधार तुम बच्चे हैं। तुम्हारे जब अंदर में वो अग्नि प्रज्वलित होगी, तब उसी से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होगी। लेकिन ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में जब देखते हैं तो बहुत लूज होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जो स्ट्रिक्टनेस, जो तरीका आप लोगों का था, वो आज नहीं है। तो संपूर्णता से कहीं हम दूर तो नहीं जा रहे हैं, और अगर दूर जा रहे हैं तो विनाश होगा ही नहीं। दादी ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि नहीं, बाबा का ये 3 धर्म की स्थापना होती है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ये 3 धर्म बाबा स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मण भी एक धर्म है। तो जिस तरह से हर धर्म को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो प्रधानता, ऐसे ब्राह्मण धर्म को भी 4 अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, बाबा के समय वो सतो प्रधानता थी, फिर दादियों के समय में सतो थी, फिर सेमी सतो आ गई। दीदियों के जीवन को देखते हैं तो फिर धीरे धीरे जब तीसरा पूर आया तो रजो प्रधानता आई, और अभी जो पूर है उसमें तमो और तमो प्रधानता भी आएगी। इतनी प्रैक्टिकल बात सुनाई दादी ने। तमो प्रधानता भी ब्राह्मण धर्म में आएगी, लेकिन उस समय को देखते हुए 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक है जिनके अंदर बेहद का वैराग्य आएगा कि बस अभी तपस्या करो और कुछ नहीं, बस बाबा और बाबा के सिवाय कुछ नहीं। और दूसरे प्रकार के बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि इससे तो दूसरे लोग अच्छे हैं, वो वहां जाएंगे, क्योंकि ये झाड़ हिलना ही है और इसमें कई आत्माएं जाएंगी। साकार में भी बाबा ने कहा है, अच्छे अच्छे बच्चे जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, इसीलिए वो आत्माएं जाएगी। और जो बाकी होंगे, बस एक बाबा दूसरा न कोई, और ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति आएंगी और वो रियल बाबा के साथ में योग लगाते हुए अशरीरीपन का अभ्यास करेंगी। और उनका जो अशरीरीपन का अभ्यास है, ये उनकी तपस्या होगी, और उनकी तपस्या वो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी और परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र गति देगी। जो चले गए, बाबा को उनको वर्षा देना ही नहीं है, क्योंकि बाबा को चाहिए निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर कई लोग ऐसे मिलेंगे, कहेंगे हमारे में बाबा आता है, मम्मा आती है,
हाँ, मिमिक्री में जैसे आवाज निकालते हैं ना, हर प्रकार के आवाज भी निकाल देंगे, है ना। ये माया नहीं तो क्या है? माया का अंतिम दांव को परखो। माया का अंतिम दांव है भगवान का स्वरूप धारण करना, भगवान के समान आवाज निकालना। उसकी एक कहानी शास्त्र में है, और शास्त्र में कौन सी कहानी है? आपने सुनी भी होगी, पौंड्रिक की कहानी। सुना है पौंड्रिक की कहानी? एक असुर था जिसके पास ऐसी शक्ति थी जो कोई भी रूप धारण कर सकता था और वैसा आवाज निकाल सकता था। और उसने क्या किया? कृष्ण एक बार द्वारका से कहीं दूर गए थे, तो वो द्वारका में पहुंच गया कृष्ण बनकर के। कृष्ण जैसा ही आवाज, कृष्ण जैसा ही पैरवाइश, कृष्ण जैसा ही सब कुछ करना, और अपने आप को द्वारकाधीश कहला करके उस गद्दी पर बैठ गया। और जब कृष्ण आया, उसको फ्रॉड बता दिया। ये पौंड्रिक की कहानी शास्त्र में ऐसे ही नहीं, ये यहां संगम युग के हर कर्म का यादगार है, हर चीज का यादगार है। लेकिन अंत में तो वो प्रत्यक्ष हो ही जाता है। कितना समय तक खेल चलता है किसी का भी? सत्य सत्य ही रहता है, सत्य स्वयं में सिद्ध है। और इसलिए ऐसे अनेक आएंगे, और इस तरह से कई लोगों को यहां से खींचने के निमित्त भी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। ये हमारी तपस्या है कि मेरी बुद्धि में एक बाबा के सिवाय और कोई ना आए। ये मेरी तपस्या है, और इस तपस्या में मुझे दृढ़ रहना है। इसीलिए तपस्या किसको कहा जाता है? दृढ़ संकल्पधारी होना, दृढ़ संकल्पधारी होना। और दृढ़ता में भी निश्चय जरूर हो, दुविधा न हो। ये है कि वो है, ये है कि वो है। दुविधा जहां आए वहां माया खींच के ले जाएंगे। कहीं सोचते देखने जाए ना, तो माना निश्चय बुद्धि नहीं है, तभी तो देखने जाने का संकल्प आया। और जैसे ही देखने जाने का संकल्प आया तो क्या होगा? माया खींच लेंगे। माया तो खींचना ही है, क्योंकि उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। देखने क्यों जाना है हमको? अरे पहले भी शंकर पार्टी आई, कोई देखने गया? पहले भी विष्णु पार्टी आई, कोई देखने गया? तो आज क्यों देखने जाने का मन कर रहा है? यही तो निश्चय का फाउंडेशन हिला और माया अपने तरफ खींचेगी। स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा कहे कि नहीं, मुझे देखने भी नहीं जाना है। यह है तपस्या हमारी, ये तपस्या। अरे भगवान ने जब इतना बड़ा साम्राज्य यहां खड़ा किया संगम पर, फिर उसको गली गली भटकने की जरूरत है क्या? गांव गांव भटकने की जरूरत है क्या? अगर सचमुच भगवान आ रहा है तो क्या ये साम्राज्य किसके लिए था? क्या उसको नहीं मिल सकता था? सोचने की बात है। क्या यज्ञ में ऐसी कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है जिसका तन वो ले सके? अगर तीसरा रथ लेना ही था तो क्या आज उसको गली गली भटकना पड़ रहा है, गांव गांव भटकना पड़ रहा है? मुझे याद आता है जब जानकी दादी ने बाबा को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि बाबा एक बार लंदन आओ, एक बार लंदन आओ। बाबा कभी गए लंदन? बाबा ने उस समय ये कहा, मधुबन बनाओ, बाबा आएगा। तो क्या दादी जानकी मधुबन नहीं बना सकी क्या? भगवान ने यही भूमि क्यों चुनी थी? क्योंकि ये भूमि का वर्णन है शास्त्र में,
और साकार बाबा ने यहां तपस्या की हुई है। मम्मा ने तपस्या करके ये भूमि को पावन बनाया है, सींचा है इस भूमि को। आप सभी को मालूम है, जब भी बाबा मिलन में आप लोग आए, आप लोगों से फॉर्म भरवाया गया। पवित्रता की धारणा कब से है भरवाया, तभी मधुबन आने की छुट्टी मिली। अगर 1 साल की धारणा या 6 मास की भी धारणा नहीं होती तो बाबा कहता था ये इंद्र सभा है, यहां कोई पतित आ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता है। इतना सींचा है इस धरनी को बाबा ने, ऐसे ही नहीं सींचा, कितना तपस्या किया है ब्राह्मणों ने, भट्टियां कर करके तपस्या किया है। और इस भूमि के अंदर वो बल्ब जो भगवान को सहजता से ला सके, ऐसे ही नहीं आ जाता है भगवान। और इसीलिए कहा कि भगवान वहीं आता है जहां उस भूमि को भी पावन किया गया है। अब आप सोचो, गली गली और गांव गांव अगर नगर नगर भटक रहा हो, जहां की भूमि में इतनी तमो प्रधानता, आज हैदराबाद चले जाओ या जहां जहां बाबा को बुलाया है उन्होंने, वहां वहां चले जाओ, है पावनता उस धरनी के अंदर? ताकत है? ताकत भी नहीं है। और कहे वहां भगवान आता है और वहां कोई भी जा सकता है, उनके पास कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाता। 6 मास की भी पवित्रता की धारणा है या नहीं है? कैसे भगवान आएगा? सोचने की बात है। मुझे याद आता है, बहुत साल पहले की बात है, जब मेडिटेशन हॉल में बाबा आता था और उस समय बाबा ने कहा था, बाबा के सभा में 2 व्यक्ति आए थे कि देखे टेस्ट लेते हैं, अगर सचमुच भगवान आता होगा तो उनको तो पता चल जाएगा कि हम पवित्रता की धारणा में नहीं है, तो टेस्ट हो जाएगा कि सचमुच भगवान है या नहीं है। तो 2 आत्माएं आई थी, उसी लक्ष्य से आई थी। गुलजार दादी बैठी, वतन में गई और तुरंत वापस आ गई। दादी बड़े आश्चर्य में, बाबा नहीं आए? क्यों नहीं आए बाबा? बाबा क्यों नहीं आए? दादी को बुलाया बाबा ने, दादी को बुलाया गुलजार दादी ने और कहा, बाबा ने कहा कि सभा में कोई आत्मा बैठी है जो पवित्रता की धारणा में नहीं है, वो जब तक नहीं उठेगी तब तक बाबा नहीं आएगा। वो जब तक नहीं उठेगी तब तक नहीं। तब दादी ने क्लास में अनाउंस किया था कि भाई जो आत्माएं हो, आपके कारण इतनी आत्माएं वंचित रह जाएंगी भगवान से मिलन मनाने में, आप प्लीज उठ करके बाहर निकल जाइए। और जब वो बाहर गए तब बाबा आए। ये है भगवान। आज उनके क्लास में कोई धारणा पर है नहीं है, किसी के घर में जाकर रहते हैं, वहां भगवान आ जाता है। उनके घर में उसके बच्चे बहू ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, नहीं खा, और वहां भगवान आ जाए, संभव है? तपस्या कहां है? इस धरनी को इस तपस्या से सींचा है, ब्राह्मणों ने सींचा है। इसीलिए भगवान और कहीं नहीं आए, यहां ही आते हैं, मधुबन में ही आते हैं। ये नहीं कि जहां बाबा आएगा वहां मधुबन बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। अगर ऐसे बनता होता तो बाबा लंदन चला जाता था दादी के कहने पर। दादी ने वहां खूब तपस्या की थी, दादी ने वहां ब्राह्मणों से खूब तपस्या कराई थी, बाबा नहीं आए। और इसीलिए कहा कि क्या भगवान को तो बाबा लास्ट जब 2017 में जब फाइनल बाबा को पूछा अगला साल, तो बाबा ने कहा समाप्ति। उस समय बाबा अनाउंस कर देते थे, 3रा रथ में ले रहा हूं, कह देता था कि नहीं कह सकता था? तो समाप्ति क्यों कहा? जब भगवान को यज्ञ की समाप्ति करनी है
अभी सारा कारोबार समाप्त करना है और वहां तीसरा रथ लेता है। कैसी कंट्रोवर्सी है। उस समय भगवान नहीं कह सकते थे कि हाँ मैं तीसरा रथ लूंगा और उसमें आऊंगा। और लेना था तो यज्ञ में इतने बच्चे हैं, क्या यज्ञ में कोई पवित्र आत्मा नहीं है क्या? इसीलिए ये माया का अंतिम दांव है। जिसकी तपस्या कच्ची होगी वो जरूर चले जाएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे भी जाएंगे, और उसकी परवाह हमें करनी नहीं है। उसकी परवाह हमें करनी नहीं है। वो तो जाने ही है। जिस दिन उनको समझ में आएगा, सत्य स्वयं में सिद्ध होगा, उस समय वो पश्चाताप के आंसू रोएंगे या नहीं रोएंगे? खून के आंसू जिसको बाबा कहते थे मुरली में, खून के आंसू रोएंगे या नहीं रोएंगे? अरे वो कहते नहीं, आप क्लास में जाते रहो, वहीं अमृत वेला भी करते रहो, वहां क्लास में जाते रहो। अरे भगवान आते थे, ब्रह्मा बाबा ने कभी एक दिन भी मुरली मिस किया? लास्ट दिन शरीर छोड़ने पर भी रात को मुरली चलाई या नहीं चलाई? तो क्यों नहीं चला सकते हैं? अगर ब्रह्मा बाबा वहां आते हैं तो रोज मुरली चलाए ना, साकार मुरली चलाए। अरे ताकत ही नहीं किसी आत्मा के पास इतना ज्ञान का खजाना हो, ये ताकत ही नहीं है। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो यहां क्यों भेजे हमारे पास कि वहां मुरली सुनो? क्यों वो सुनाए ना मुरली, रोज की मुरली सुनाए। साकार बाबा आता है तो क्यों नहीं सुना सकता है? नहीं सुना सकेगा, ताकत नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने जो साकार मुरली भी सुनाई, ब्रह्मा बाबा के थ्रू जब शिव बाबा ने साकार मुरली भी सुनाई, या ब्रह्मा बाबा ने जब क्लास भी करा, अब ब्रह्मा बाबा वहां आते हैं तो रोज मुरली सुनाए ना। अरे इतना ज्ञान का खजाना चाहिए, इतनी तपस्या चाहिए। वो तपस्या है नहीं। मिमिक्री करके तो कोई भी आवाज निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तपस्या नहीं है, वो तपस्या नहीं है। इसीलिए माया के इस अंतिम दांव को अच्छी तरह से पहचानना है, और पहचान करके सावधान। फिर भी माया भ्रमित करेगी कुछ आत्मा जो निश्चय बुद्धि नहीं है, उसके मन में आएगा देखने जाएं तो फिर सदा के लिए जाए, फिर उसको वहीं अनुभव होता है तो वहीं जाए, फिर यहां क्लास में आने की जरूरत नहीं है उसको। क्या जरूरत है फिर? इसीलिए कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति यह संपूर्ण परिवर्तन का आधार है, संपूर्ण परिवर्तन का आधार है। तपस्या माना संस्कार जीत, निद्रा जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत। ये पांचों प्रकार पर जीत पाना, यही तपस्या है। तो तपस्या माना पांचों बातों पर जीत प्राप्त करना प्रैक्टिकल जीवन में। इंद्रिय जीत, योग में जब बैठते हैं तो यह तो पता ही नहीं चलता कौन सी इंद्रियां कहां आकर्षित हो रही है, या किस इंद्रियां मेरी अभी तक चलायमान है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में पता चलता है भाई, दृष्टि, वृत्ति या मुख, ये इंद्रियां मेरी इसके ऊपर विजयी है या नहीं है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर संयम संपूर्ण व्यवहारिक जीवन में, उसको कहा जाता है कर्मेंद्रिय जीत। दूसरा जो कहा जाता है प्रकृति जीत, आंतरिक प्रकृति, स्वभाव संस्कार को भी प्रकृति कहा, और बाह्य प्रकृति, क्योंकि बाह्य प्रकृति को भी पावन करने की जिम्मेवारी हमारी है। और जब आंतरिक प्रकृति, हमारा स्वभाव संस्कार इतना शुद्ध हो जाए
है ना, स्वभाव में, वृत्ति में ये परिवर्तन आ जाए, स्मृति में, तो वो वाइब्रेशंस जो निकलेंगे वो बाहर की प्रकृति को भी शुद्ध करते हैं। तीसरा जो कहा, निद्रा जीत। निद्रा जीत माना आलस्य और अलबेलेपन के ऊपर विजयी होना। क्योंकि मनुष्य निद्रा जीत तब तक नहीं बन सकता है जब तक आलस अलबेलेपन के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया हो। इसलिए आलस अलबेलेपन के ऊपर भी विजयी। चौथा जो कहा, संस्कार जीत, है ना। तो संस्कार जीत माना जो हमारे कई जन्मों के पुराने संस्कार है, जो बार बार व्यवहारिक स्तर पर जीवन में उभरते रहते हैं, उसके ऊपर संपूर्ण जीत, संपूर्ण विजयी होना। क्योंकि ये पुराने संस्कार ही हमें संपूर्णता की और हमारा योग संपूर्ण लगने नहीं देता है, परिपूर्ण होने नहीं देता है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि ये पुराने संस्कार क्या करना चाहिए, उसके पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो क्या करना चाहिए उसका, क्योंकि 5000 साल के बाद पुनः वो तो निकलेंगे बाहर, इसलिए क्या करना चाहिए उसको। तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा था, अपने संपूर्णता के संस्कारों में उसको मर्ज कर दो, मर्ज कर दो उसको, तब ये 5000 साल तक ऐसे मर्ज हो जाएगा, अपने समय पर फिर वो इमर्ज होगा, है ना। तो संपूर्णता के संस्कार को इतना इमर्ज करो कि वो जैसे पाताल में चले गए, और वो 5000 साल के बाद इमर्ज होंगे, तब तक इमर्ज नहीं होंगे, है ना। तो संस्कार जीत और माया जीत, जो कमी कमजोरियां हैं उसके ऊपर भी संपूर्ण विजयी होना, ये 5 बातों के ऊपर जो संपूर्ण विजयी होते हैं, ये है हमारी तपस्या प्रैक्टिकल जीवन में। तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास, दृढ़ संकल्पधारी हो जाना, दृढ़ संकल्प में निश्चय बुद्धि हो जाना। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, हमें क्या करना है और कहां जाना है, उस लक्ष्य के प्रति हम एकदम स्पष्ट हो, दृढ़ हो अपने पुरुषार्थ में। तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना। 5वीं बात, तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करना, एकाग्रता संपन्न अभ्यास। मन बुद्धि की जहां एकाग्रता को हम विकसित कर सके। आज मन बुद्धि कहां भटकती है, कहां भटकती है? 3 चीजों में भटकती है मन बुद्धि। उसके प्रति एक बहुत पावरफुल अटेंशन वाली दृष्टि रखना कि ये 3 बातों में ये भटके नहीं। पहला भटकती है व्यर्थ में, व्यर्थ या नकारात्मकता में। तो अपनी बुद्धि को समर्थ से इतना भर दो। बाबा ने इतनी मुरलियां जो चलाई है, वो मुरलियों से अपने आप को इतना भर दो, संपन्न कर दो, जो व्यर्थ में भटकने की उसको मार्जिन ही न मिले। दूसरा, मनुष्य की मन बुद्धि भटकती है संबंधों में। तो बाबा ने कहा सर्व संबंध तुम एक मेरे साथ जोड़ो।
और सर्व संबंधों के सुख का रस एक मुझसे प्राप्त करो, तो बुद्धि, मन बुद्धि भटकेगी नहीं। और तीसरा, बुद्धि भटकती है इच्छाओं में, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो बाबा कहे इस मंत्र को पक्का कर लो, क्या प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सर्व, हाँ, सब कुछ प्राप्त है, तृप्त है आत्मा अंदर से। जब अंदर में वो तृप्ति का अनुभव, संतुष्टि का अनुभव करेंगे, तो वो इच्छाओं में भटकेगी नहीं। तो ये तीन चीजों में ही मनुष्य की बुद्धि, मन बुद्धि भटकती है। तीनों के लिए बाबा ने उसका द्वार बंद करने का रास्ता बताया। कितना हमने अपनाया है अपने जीवन के अंदर, ये हमें देखना है ना। और फिर दादी हमेशा कहती थी, हमारी प्यारी आदरणीय जानकी दादी, कि मन बुद्धि को क्लीन, क्लियर और कमिटेड रखो, प्रतिबद्ध रखो, क्लीन, स्वच्छ रखो। जितनी हमारी मन और बुद्धि स्वच्छ होगी, क्लियर, स्पष्ट होगी और कमिटेड यानी प्रतिबद्ध होगी, तब हमारा एकाग्रतापूर्ण अभ्यास आरंभ होगा योग में। यह है तपस्या। और तीसरी बात जो कहा कि लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा, मन बुद्धि को ये तीनों में बांधना है। लक्ष्य स्पष्ट हो कि मुझे कहां जाना है, सूर्यवंश घराने में या चंद्रवंश घराने में, लक्ष्य स्पष्ट हो। राजाई घराने में जाना है, प्रजा घराने में जाना है, उस अनुसार पुरुषार्थ होगा। लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो पुरुषार्थ क्या होगा। तो लक्ष्य स्पष्ट हो, उस अनुसार लक्षण जीवन के अंदर आने चाहिए। जो बाबा हमेशा कहते हैं, दैवी संस्कारों को प्रवाहित होने दो, लक्षणों में दिव्यता को प्रवाहित होने दो, पवित्रता को प्रवाहित होने दो। और तीसरा, लक्ष्मण रेखा मुझे खींचनी होगी अपने आसपास। जितना मन बुद्धि के लिए मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, फिर मन बुद्धि उसी में रहे, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। परहेज जिसको कहा जाए, मन बुद्धि के लिए परहेज, स्थूल परहेज तो हम करते ही हैं, लेकिन मन बुद्धि के लिए परहेज करना आवश्यक है। तो इसीलिए ये लक्ष्य स्पष्ट होगा, उस अनुसार लक्षण आएंगे, तो लक्ष्मण रेखा से बाहर हमारी मन बुद्धि जाएगी, तब एकाग्रतापूर्ण अभ्यास होगा। इसको कहते तपस्या। तो तपस्या माना ही, बाबा ने तो बड़े सुंदर सरल शब्द में कहा, बच्चे मौज करो। जो इस तरह की तपस्या अपने जीवन में अपनाता है, उसका अनुभव क्या होगा? मौज, खुशी, उमंग, उत्साह, आनंद, यही तो अनुभव होगा। लेकिन अगर ये तपस्या ही नहीं है मेरे जीवन में, तो कैसे करेंगे मौज, है ना? कैसे अनुभव करेंगे? तो इसीलिए तपस्या की मौज का अनुभव करना है। योग में हम बैठते हैं, योग में हमारा अभ्यास अशरीरीपन का होता है। जितना अशरीरी होकर के बैठते हैं, हम अपने अंदर वो दिव्य संस्कारों को, हम बाबा की सकाश को
वो खजाने को अपने अंदर में आने देते हैं। लेकिन तपस्या जीवन है, चारों सब्जेक्ट जिसमें इन्वॉल्व हो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसी के आधार पर जीवन हो, ये है तपस्या। इसलिए संगम युग में हम ब्राह्मणों की तपस्या है, ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारी तपस्या है। तो बाबा ने जितना सरलता से उसको बताया कल की मुरली में, आज भी बाबा की मुरली, सुबह की मुरली बहुत सुंदर थी कि देह अभिमान को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा अभ्यास। बाबा ने कितना सरल अभ्यास बताया कि मैं रथी, इस रथ पर सवार हूं। ये बार बार हमारे अटेंशन में आना चाहिए, तब जाकर के देह अभिमान समाप्त होगा। लेकिन हमें सारा दिन ये स्मृति कितनी रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि भगवान और मनुष्य में अंतर क्या है, कि भगवान ये अभ्यास बार बार हमसे कराता है कि जब आप स्वयं को भी रथी समझ करके इस रथ में विराजमान है, दूसरे को भी देखते हैं तो उस आत्मा को देखने का अभ्यास है, बात करते हैं तो बात भी कर रहे हैं, आत्मा से बात करने का अभ्यास है। लगता बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत, और ये मेहनत ही तपस्या है हमारी, मेहनत ही तपस्या है हमारी। उसको योग नहीं कहेंगे, यही हमारी तपस्या है। समझ में आया अंतर? अभी क्लियर हुआ? अच्छा, ओम शांति। तो कुछ समय के लिए अभी अभ्यास करेंगे अशरीरीपन का, विदेही होने का, रथी बन करके इस भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर बैठने का अभ्यास करें।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को, माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मनसिब बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, के आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन